धोखा देता है। और आपको असलियत बता देना चाहता हूं, आप भ्रम में जी रहे हो। कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया इस बात को नहीं छापती है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसे डेवलप होती है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। अमेरिका विश्व बैंक का कई % गुलाम है, कितना कर्जमंद है, आपका देश कई % कर्जमंद है विश्व बैंक का, पता है आपको? दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कर्जमंद देश है तो अमेरिका है विश्व बैंक का, और उसके पास सेविंग अकाउंट 6.5%, भारत का सेविंग अकाउंट 23%, चाइना का सेविंग अकाउंट 32%, इसलिए सबसे ऊपर झंडा फहराता है। सेविंग अकाउंट, जो बैंक में खाता खोलते हैं, आप अपना पैसा जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 1-1 रुपये, 10-10 रुपये, 100-100 रुपये बैंक में जो जमा करते हैं, वो पैसा जाता कहाँ है पता है आपको? वो पैसा रोलिंग करता है, उसी अर्थव्यवस्था से आपके देश का संचालन हो रहा है। वेतन मिलता है कर्मचारियों को, और टैक्सेशन, जो कर लगता है, उसके पैसे से लोगों को वेतन मिलता है, और सरकार की योजनाएं चलती हैं दिल्ली से लेकर, और ग्राम सभा स्तर पर प्रधान के खाते में जो पैसा आता है, योजना का पैसा, गांव का सर्वांगीण विकास। क्या है मानव जीवन की मौलिक आवश्यकता? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा, ये मौलिक अधिकार है। इसमें कटौती है। अगर 100 रुपया चलता है केंद्र से, तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपया बचता है, 90 रुपये खा जाते हैं लोग। कैसे खा जाते हैं? समस्या इस बात की है कि उसका समाधान कैसे होगा? सत्ता के परिवर्तन से कभी आप हाथी को बैठाओगे, कभी घोड़े को बैठाओगे, कभी फूल के बैठाओगे, कभी टोपी बैठा दोगे, कभी साइकिल दौड़ा दोगे। सत्ता बदलते रहो, तमाशा देखते रहो, आप तमाशगीर बनकर ऐसे चलते रहो। आपकी आने वाली नस्ल, पीढ़ियां विकलांग हो जाएंगी, गुलाम हो जाएंगी। आर्थिक और राजनीतिक गुलामी, दो सबसे बड़ी गुलामी, और इसके पीछे सबसे बड़ा मूल बेस आधार क्या है? वो एजुकेशन है, शिक्षा। आज भी टीवी थॉमस मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है, नई शिक्षा नीति आ गई, लेकिन वही ढल रहा है। प्राइमरी स्कूल बंद होने जा रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता, उसका मैनुअल आ गया। प्राइमरी स्कूल वही चलेगा जिसमें कम से कम 50 विद्यार्थी हों, 50 बच्चे पढ़ने वाले। अगर 50 से नीचे कम हो गया तो स्कूल बंद, मैनुअल बन गया। तो ये बच्चे कम कैसे हो जा रहे हैं? सवाल इसका, क्यों प्राइमरी में नहीं पढ़ रहे हैं? आप जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका की तुलना में टक्कर दोगे। जर्मनी पहला देश है दुनिया का जो आज के 50 साल पहले शिक्षा नीति ऐसा ले आया कि बच्चों की जो एनुअल परीक्षा होती, वार्षिक परीक्षा बच्चों की होने के बाद, विद्यार्थियों स्टूडेंट की परीक्षा होने के बाद तुरंत अध्यापकों की, टीचर की भी परीक्षा होगी, और जो अध्यापक, जो मास्टर इतना % अंक पाएगा उसको ही वेतन मिलेगा। 3 साल अगर लगातार वो फेल हुआ तो सर्विस से निकाल दिया जाएगा, और उसके घर का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा जहां वो पढ़ाता है। ये जर्मनी की शिक्षा नीति है, अमेरिका की यही शिक्षा नीति है। वहां का जो एजुकेशन सेक्टर है, वहां का जो कानूनी व्यवस्था है, अमेरिका की जस्टिस मूविंग एक्ट अमेरिका में चलता है। यहाँ एक बंदूक की लाइसेंस लेने के लिए दरोगा से लेके डीएम तक आपको दौड़ना पड़ेगा, ग्राम के प्रधान तक। खुद लिखवाओ, पढ़ाओ, फाइल दौड़ाओ, 1-2 लाख रुपया घूस दो, तब जाकर एक आपको बंदूक पास होगी। क्यों? अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अपना आई कार्ड दिखाओ, बंदूक की दुकान से, पिस्टल की दुकान से पिस्टल लेके घर जाओ। वहां क्राइम नहीं, मर्डर नहीं हो रहा है। क्यों? कौन सा कानून लागू वहां? जस्टिस मूविंग एक्ट। चलता फिरता जज रोडों पर सिविल ड्रेस में घूम रहा है, आपको पता नहीं कि जज जा रहा है रोडों पर। 3-4 सिपाही साथ में लेके बैठा है, पैदल चल रहा है बाजार में, और जैसे ही देखता कि आप कोई क्राइम कर रहे हैं, आपके ऊपर तुरंत चार्जशीट लग जाती है। कोई केस मुकदमा नहीं, कोई गवाही नहीं। यहाँ अंग्रेजों ने अपने बचने के लिए सारे एक्ट बनाए कि भैया कम से कम 2 गवाह होना जरूरी है। तब बताओ, कोई अंग्रेज किसी बहन बेटी को उठा ले गया, किसी के घर डकैती डाल दिया,
दो ठो गवाह तो हो, देखने वाला कि मैंने देखा, तो बोलेगा नहीं डर के मारे। आज भी वही स्थिति है। इंडियन पुलिस एक्ट, लैंड कंजर्वेशन एक्ट, लैंड जो जमीन है, आज भी वही धारा चल रही है। आपके घर में, आपके जमीन में, खेत खलिहान में अगर कोई भू संपदा पाई गई, सोना, डीजल, पेट्रोल, कुछ भी मिल गया सर्च में, तो आपको वहां से खदेड़ दिया जाएगा, क्लीन चिट लग जाएगा रातों रात, और उसका कोई आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। ये अंग्रेजों की नीतियां भी चल रही है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, पेड़ आप लगाओ, काटे मल्टीनेशनल कंपनियां, AITC कंपनी एक साल में 15 करोड़ पेड़ काटती है, और उससे बनाती क्या, ये सिगरेट का पैकेट बनाती है। और यहाँ अभियान चल रहा है पर्यावरण सुरक्षा। एक कोरोना आया, ऑक्सीजन गायब हो गया पूरे देश से, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है हॉस्पिटलों में। ये ऑक्सीजन कैसे एकाएक भारत छोड़ के चला गया दूसरी दुनिया में, पाकिस्तान? कहाँ गया ऑक्सीजन, बोलो? और जैसे कोरोना खाए फिर ऑक्सीजन भाग आया भारत में। ये ऑक्सीजन क्या है भाई? कोई चिड़िया है उनके भाग गई? अरे ये पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियों से ऑक्सीजन रिलीज होता है, दिन में, रात में नहीं। खाली पीपल और तुलसी एक वृक्ष है जो 24 घंटा ऑक्सीजन सप्लाई देता है। इसलिए हमारे भारतीय सनातन में उसको पूजनीय कहा गया। क्या ऐसा देवता है, उसको रोज 1 लोटा 1 बाल्टी पानी दो ताकि उसका जीवन लंबा हो। देवता मतलब जो देने वाला, वो देवता। देवी देवता शब्द देने से ही बना, वो लेता नहीं कुछ आपसे, सिवाय देता है, तो देवता। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। जैसे जुलाई का महीना आता है, हर ग्राम प्रधान के बजट में, जिले से चलकर हर ग्राम प्रधान के बजट में 5,000 10,000 पेड़ लग जाते हैं। खाता में भी चढ़ जाते हैं, बजट भी पास हो जाता है, और नर्सरी से पेड़ भी आ जाता है। लेकिन वो पेड़ 1% जीवित नहीं रहता है। उसमें तो 1% आएगा, 90% खा जाते हैं लोग। लेकिन अगर लग भी गया तो उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पूर्वज जो बाग बगीचे लगा गए हैं, जो पेड़ लगा गए हैं, उसी की बदौलत हम जी रहे हैं, ऑक्सीजन खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, और हमारा कोई दायित्व नहीं, सरकार का कोई दायित्व नहीं। सरकार खाली बजट पारित कर रही है, सुरक्षा सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं। खाद्यान्न चल रहा है वितरण के लिए, पैसा चल रहा है, बीच में पाइपलाइन में लीकेज हो गया। तो भाई पाइपलाइन में लीकेज हो गया, पानी रिस जा रहा है बीच में। अब उसको क्या कर रहे हैं लोग? चक्की लगा रहे हैं, सुलेशन लगा के थोड़ा। दूसरी सरकार आई, सुलेशन खोल गया, फिर लीकेज हो गया। हम तो कहते हैं विपिन बिहारी चले गए, वो तो कहते थे कि पतवार बदल दो। हम तो कहते हैं नाव ही बदल दो, पतवार बदल के क्या करूं? जब पाइपलाइन में लीकेज है, वितरण प्रणाली में कमजोरियां हैं, लीकेज है, लूट है, तो उस सिस्टम को बदलो, पाइपलाइन ही चेंज कर दो। जिस टेक्नोलॉजी से, जिस विधि से पैसा वहां से योजना का आ रहा है, नगरों में आ रहा है, टाउन एरिया में आ रहा है, गांव में आ रहा है, वो बीच में से कैसे लीकेज हो जा रहा है? इसके मतलब सिस्टम में कमजोरी है। वो कमजोरी कहां से है? अंग्रेजों की बनाई नीतियों का, जो आज भी चल रहा है। एक धारा बदल देने से 370 कश्मीर आजाद हो गया। आप लोगों को पता है, उससे देश आजाद हो गया, आप स्वतंत्र हो गए? नहीं, ऐसा नहीं। धारा 70 में आर्टिकल 31, 32 पढ़ के देखो भारत का संविधान, अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी बहुत मौलिक चीजें अभी जानो, आपको भरमाया जा रहा है। धारा 370 के नाम से आपको भरमाया जा रहा है। पूर्ण स्वतंत्रता अभी नहीं है कश्मीर को, राज्य शासित, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। दिल्ली आजादी से अब तक केंद्र शासित चल रही, दिल्ली में